उसके तहत 90 दिन रेंजर्स अपने पास रख सकते हैं। उस वक्त जो कानून था 90 डेज़ के लिए वो अपने पास रख सकते थे। उज़ैर बलोच को उन्होंने रखा। फिर उस वक्त रेंजर्स ने रिक्वेस्ट की, मुझे सही नहीं, लेकिन एक JIT बनी। JIT भी एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत बनती है। उसमें पुलिस का कोई अफसर उसको हेड करता है। तो वो एक JIT बनी जिसमें 7 मेंबरान थे। पुलिस के एक SSP थी, उसको हेड कर रहे थे। पुलिस के CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच, IB, ISI, MI और रेंजर्स, इनके नुमाइंदे, वो सब, हर जो इदारा है वो अपने अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करती है। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त वो JIT बनाई। उस JIT के 7 लोगों ने, अभी मैंने पता किया 29 अप्रैल है शायद या 28 अप्रैल है, उन्होंने, उसके हेड ने वो ओरिजिनल JIT विद ओरिजिनल सिग्नेचर्स होम डिपार्टमेंट को जमा कराई। और इस वक्त भी वो ओरिजिनल एक बार कोर्ट में वो जमा करा चुके हैं। कोर्ट ने उसको देख के वापस किए। 7 सिग्नेचर्स की ओरिजिनल JIT होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। दैट इज JIT एक होती है जॉइंट, एक में पूरी जवाब, गैर जिम्मेदाराना एक फेडरल मिनिस्टर, एक MNA, एक पॉलिटिकल आदमी, एक सेंसिबल आदमी को जेब नहीं देती ये चीज़। लेकिन शाह साहब, जिसके अली जैदी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका कहना था मैं वज़ीर आज़म से मिल के आया हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि आप आगे जाएं, हम भी आपके साथ। मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं, देखें मैं ये इनफरादी का, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे नहीं बताया कि मैंने अली जैदी से मिला। मुझे तो कोई नहीं, उन्होंने जो टेलीविजन प्रोग्राम पे कहा है वो कहा है। प्राइम मिनिस्टर ने उनसे अगर कहा है, मुझे नहीं पता। ये तो अली जैदी, प्राइम मिनिस्टर को अगर उन्होंने ये बताया कि मुझे मोटरसाइकिल पर कोई दे गया और मैं ये दे रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी हुई है ये पूरी। अगर वो कहें कि नहीं कि मुझे फलाने अहम शख्स ने ये दी है और बड़ी ऑथेंटिक है, फिर तो मोटरसाइकिल पे कोई दे गया। तो ये भी अगेन अली जैदी जो बात करते हैं उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे, लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हुकूमत से। शासक JIT के बारे में ये अभाम है कि वो 36 समात किया है या 43 समात किया है या 20 समात गायब है। 30 समात से 36 और 20 कितने हो गए? 43 और भाई JIT 35, जहाँ तक मुझे पता है 35 सफ़ात की है। 35 है या 36 है, मेरा जहाँ तक याद पड़ता है 35 सफ़ात की है। हर पेज नंबर्ड है, हर पेज पे ओरिजिनल सिग्नेचर है। तो JIT तो एक ही है ना यार। अब मैं घर पे बैठ के 100 सफ़ात की कोई कार्रवाई डाल दूं और मोटरसाइकिल पे बैठ के आपको दे जाऊं, आपको पता भी नहीं मोटरसाइकिल पे कौन है। चले मुराद अली शाह आया तो आप कहेंगे यार ये शायद जिम्मेदार आदमी गए। आपको कोई मोटरसाइकिल पे बंदा आए दे जाए और आप अगले दिन यहाँ कौमी असम्बली में खड़े होकर उसको लहराएं। और कल तो आपने खुद देख लिया, एक प्रोग्राम था उसमें जो उनकी हालत हुई है, जो दुर्गत बनी है, वो डिफेंड ही नहीं कर सक रहे थे अपने आप को। जिम्मेदारी का जो बयान दिया गया, आप नहीं समझते कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि अरे भाई कौन करेगा इंक्वायरी? कितनी इंक्वायरी कराओ। दूसरी बात आपके हवाले से कि आपने कहा कि आप पे पॉलिटिकल प्रेशर आया और आपने ले लिया, तो बाकी मामलात में भी जो सूबे के होंगे तो आप तो प्रेशर ले लिया। नहीं मेरी बात मेरी नो प्लीज अंडरस्टैंड। 2 चीज़ें, सबसे पहले कि इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इनकी मर्जी। भाई हम क्या इंक्वायरी करेंगे एक फेडरल मिनिस्टर पे? इतना गैर जिम्मेदाराना सियासी किस्म की। So what do you know? He's from Karachi. Fine. Do you want me to? No. एक सेकंड। No. Wait. Listen. वो जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो होगा। अगर कोई समझते हैं कि इसने हर्ट किया है केस को, ये अगर सब्सटेंशिएट हो जाए कि इसने इस केस को हर्ट किया, तो वो फिर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। एज मुराद अली चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। सेकेंडली, मैंने आपको फिर से बताया कि ये JITs वेरियस फॉर्म्स में अलग अलग किस्म की चल रही थी और आप लोग बिकॉज उस पर कोई मोहर नहीं थी कि जी ऑफिशियल कौन सी है, आप सब कंफ्यूज थे अल्टीमेटली। और हमें कोर्ट का भी ऑर्डर था। अच्छा, कोर्ट ने देखिए, हम कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमारा ये मकसद था, हमारा ये ख्याल था नहीं, लेकिन कोर्ट का भी ऑर्डर था और फिर ये एक माहौल ऐसा बनाया गया और अब वो जवाब दें। अब वो हर चीज़ पे, मतलब पहले तो ये पहले बताते ना यार, मोटरसाइकिल पे कोई दे गया था तो कोई, मैं आपको मदद दी तो आप नहीं समझते मुल्ज़मान को मदद? मेरा अपना ख्याल बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं वो अकम्प्लिस है, वो तो अकम्प्लिस मैं अपना ख्याल बता रहा हूँ और कानून अपनी कार्रवाई करेगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो। मैं तो अपना ख्याल देखें,
मैं अगर ये पहले बता देता ना कि मोटरसाइकिल पे कोई दे गया है तो शायद आप भी कोई नहीं छापता इस चीज़ को। मैं आपसे सीधी बात बता रहा हूँ, ये तो उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया। नेशनल असेंबली एक कौमी असेंबली सबसे बड़ा, अगर मैं अपने घर लिख दूँ कि जी आपने ये जो कार्रवाइयाँ की हैं और उस पर एक GIT बने और उस पर 7 लोग बैठे और आपकी इंटरोगेशन करें और कहें जी ये चीज़ है, उस पर 7 लोगों के सिग्नेचर हैं, ओरिजिनल सिग्नेचर्स हमारे पास होम डिपार्टमेंट में मौजूद है। कोर्ट में भी वही GIT जमा कराई गई थी जब कोर्ट ने मांगी थी हमसे, सील्ड एनवलप में कोर्ट ने उसको खोला, जो मुझे पता है, पढ़ा और सील्ड एनवलप में वापस कर दी। हमें लॉ डिपार्टमेंट ने और हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एडवाइस ये किया था कि GIT जो हमने नहीं रिलीज़ की ना, ये आप GIT रिलीज़ ना करें, इसलिए कि मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम, वो सब होशियार हो जाएंगे। जब रूमर्स तो अपनी जगह फैलते हैं, केस कमज़ोर होगा तो आप GIT ना करें। अनफॉर्चुनेटली अली जैदी ने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए एक अनसाइंड कॉपी, जिसे वो खुद कह रहे हैं कि अनसाइंड है, पता नहीं इतने सफ़े, पता नहीं कितने सफ़े बता रहे हैं, वो उससे पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आया। फिर मैंने एडवोकेट जनरल से उनसे बात की, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये हमारा पॉलिटिकल प्रेशर है, हम सब लॉ डिपार्टमेंट बैठा, हमने कहा ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमें ये रिलीज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें जो लीगल डिपार्टमेंट ने पहले ये एडवाइस, उनकी एडवाइस पे हम नहीं रिलीज़ कर रहे थे। एक इंक्वायरी है ना, इसको पब्लिक कर देना, और खुद कह रहे हैं 198 कत्ल, पता नहीं कितने कत्ल किए हैं, जो उसके साथ इन्वॉल्व है, उसके साथ नाम थे सारे, उनको आपने खबरदार कर दिया। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। अब ये बताते हैं कि जी पता नहीं 3 GIT हैं। GIT एक होती है भाई, जॉइंट इंटेरोगेशन टीम या इन्वेस्टिगेशन टीम, जो भी नाम है इसका GIT का, वो एक होता है ना जॉइंट। 4 जो दस्तखत दिखा रहे हैं वो भी फोटोकॉपी, और उसमें अगर आप देखेंगे सारे नाम लिखे ना, एक अफसर, एक लिखा है, इदारे का नाम लिखा है CID 2015 में ख़त्म हो गया था और CTD बन गया था। 2015 में CID का नाम चेंज करके CTD कर दिया, तो जो ओरिजिनल GIT है उसमें CTD लिखा है। ये जो अपने पता नहीं कहाँ से बना के, हमें नहीं पता, अब वो बताया इन्होंने कहाँ से। कल उन्होंने मेरे ख्याल किसी प्रोग्राम में रिवील किया है कि कोई मोटरसाइकिल पर है, इनके चौकीदार को दे के चला गया। अब अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे कि इस तरीके से एक ज़िम्मेदार आदमी, कोई राह चलता होता, उसकी भी इतनी गैर जिम्मेदारी इतने इंपॉर्टेंट केस पे कोई नहीं करता जितनी गैर जिम्मेदारी अली जैदी ने की है। उसमें लगता ये है, मुझे लगता ये है, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, हमने डिस्कस भी किया है, कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको ये फेवर देने के कोई चक्कर में, और कोई वजह नहीं समझ आती इसकी। तो ये सारी कहानी है। ओरिजिनल GIT, अच्छा कल भी प्रोग्राम में कह रहे 6 लोगों के साइन, 6 नहीं 7 है भाई, 7 की होती है, उसको पता कुछ नहीं है। 6 ऊपर सिग्नेचर्स है, नीचे हेड ऑफ GIT की सिग्नेचर है, जो वो दे रहा है जो जिसमें CID लिखा है, CTD नहीं लिखा, जो उसको अकॉर्डिंग टू हिम गेट पे कोई देखे। मुझे कोई गेट पे कोई कागज़ दे के चला जाए और मैं सुबह असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूँ, इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या होगी। यहाँ तो बताए कि जी मुझे इस फलाने ज़िम्मेदार आदमी ने दिए, इस ज़िम्मेदार आदमी ने मुझे कोई चीज़ दी है, तो मैं उस पर मैंने रिक्वेस्ट की थी नैब से कि जी, मैंने खुद आपसे पर्सनली उस वक्त भी जब मैं अपीयर हुआ था रिक्वेस्ट की थी कि मुझे महीना कम से कम दें, ताकि मैं ये बजट, और 17 को मैंने बजट प्रेजेंट करना था असेंबली में, और 18 को इधर आना, 18 को पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नॉर्मल। तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं शुक्रगुजार हूँ नैब का, उन्होंने मेरी उस दरख्वास्त को माना, और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये इजाज़त दें कि मैं आपको जमा करा दूँ बाय मेल या डिलीवर करा दूँ। उन्होंने मुझे फिर जवाब दिया कि आप की रिक्वेस्ट हमने मान ली है, लेकिन आप 8 जुलाई को इसको लेके आए। 8 जुलाई को मैं इसको लेके आया, मैंने वो सवालों के जवाब जो 19 थे प्रिपेयर किए हुए थे वो जमा करा दिए। उसी पे उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस मेरे से पूछी, वो मैंने जवाब दे दिया। कोई नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, बाकायदा ये इल्जाम भी आयद किया है कि किसने, हुकूमत ने अली जैदी, देखें अली जैदी की बात ना करें, उसको लोग गेट पे चीज़ें दे जाते हैं अनसाइंड, रात को आता है कोई मोटरसाइकिल पे उसको दे जाता है,
कागज़, और अगले दिन से वो उसको कुरानी सहीफ़ा मान के और सबको आप लोगों को बताते हैं। मैं GIT की आपको बता देता हूँ, इसलिए कि मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, मेरा ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर बना, और जब ये सारी बातें हुई तो मैंने इसकी मालूमात हासिल की हैं। उज़ैर बलोच को रेंजर्स ने अरेस्ट किया था, तारीख मुझे याद नहीं है। रेंजर्स ने उसको, जो मोतबर लोग बैठते हैं, कहते हैं मैं 70,000 वोट लेके आया हूँ, UC इलेक्शन हारा हूँ, ये भी बता दे, लेकिन वो 70,000 वोट लेके आने वाला उधर ये एक गलत किस्म की मोटरसाइकिल पे आई हुई रिपोर्ट देता है। अगर ये पहले बता देते ना तो शायद हम रिलीज नहीं करते, फिर हम सिर्फ हंसते इस बात पे। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट चेक करा रहे पीपल्स पार्टी को यार मुझे तो पता नहीं है मोटरसाइकिल कौन सी थी। पीपल्स पार्टी को सर कितना नुकसान हो रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि मरकजी ओहदेदारों का नाम आ रहा है, लीडर्स का नाम आ रहा है, कहाँ आ रहा है? साथ में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा या हुकूमत खत्म नहीं, मेरी हो बात सकती है। सुने, वो GIT सामने, Implementation कैसे होगा? GIT आपके सामने, GIT के सारे केसेस कोर्ट में हैं। दिस इज़ एन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो उन्होंने एक रिपोर्ट है, कोर्ट में केसेस हैं। कल भी मेरा ख्याल है उज़ैर बलोच कल या परसों एक कोर्ट में एक केस में हाजिर हुआ था, उस पर फर्द जुर्म आयद की गई है, वो लॉ विल टेक्स इट कोर्ट। ये जो मलाइन करने की कोशिश की गई थी पीपल्स पार्टी को, वीडियोस दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, कई तस्वीरें इनके साथ हैं, कई बयानात उज़ैर बलोच के साथियों के कि हम PTI ज्वाइन कर रहे हैं, उज़ैर बलोच के अपने देखें, तो ये चीज़ें कोई एविडेंस या कोई चीज़ नहीं है, सियासी बातें और मीडिया के दिखाने के लिए तो सही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। माइनस पीपल्स पार्टी करने की कोशिश तो नहीं है आपके ख्याल में? अरे भाई, ये कोशिश तो इमरान खान ने खुद, मैंने अभी रिसेंट सुना है एक इंटरव्यू, कहा है कि पीपल्स पार्टी नज़रियाती पार्टी है। ज़ियाउल हक ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। मुशर्रफ ने ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। तो ये लोग क्या बेचते हैं।